पहला क्वेश्चन दिया है, एक वृत्ताकार खेत की त्रिज्या 14 मीटर है, बाहर के सटाकर यानी बाहर को सटाकर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना चाहे तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी वृत्ताकार खेत है, मान लो ये खेत है, ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है, 14 मीटर है, और इसमें 2 मीटर चौड़ा ये रास्ता बनाना है। तो ये इस एरिया का रास्ते का क्षेत्रफल पूछा गया है, इसका क्षेत्रफल, ठीक है। जब ये रेडियस कितनी है, 14 है, ठीक है, और ये 2 बढ़ जाता है तो ये बाहरी रेडियस कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। 14 ये 2 ये 16 हो जाएगा, यानी पूरी जो होगी 16 हो जाएगी रेडियस, और ये आंतरिक त्रिज्या वो 14 मीटर होगी, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो वृत्त है, तो वृत्त का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर इस टाइप का गोली कोस बन रहा है, ठीक है, इस टाइप से ये गोली कोस बोलते हैं, तो उसमें फार्मूला होता है पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, r1 का स्क्वायर, r1 मतलब बड़ी जो त्रिज्या होती है वो r1 होता है 16, और माइनस r2 कितना है, 14 है, स्क्वायर होंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, दोनों अगर स्क्वायर होते हैं, इसके बाद इधर देख लो, अगर स्क्वायर होते हैं दोनों तो उनको एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, तो 22/7 होगा। और इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, तो होता है a प्लस b a माइनस b, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 2। अब हम सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 दूनी 6, दूनी 12, 6 12 13, यानी 1320, और डिवाइड बाई 7, तो 7 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो आएगा इसका 188.57 मीटर स्क्वायर। तो जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल आएगा 188.57 मीटर स्क्वायर। ऐसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है, तो वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2, यानी भुजा √2, इसकी वैल्यू दे दी है 6 मीटर। √2 उधर जाएगा तो अपान में जाएगा, यानी इधर से हटेगा यहाँ पे अपान में आ जाएगा। भुजा की वैल्यू आ गई 6/, ये भुजा लिखा है, भुजा की वैल्यू आ गई 6/√2, क्योंकि यहाँ √2 हटा उधर अपान में चला गया। और क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 6 × 6 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो किसी संख्या पे रूट लगा हो और उसका अगर स्क्वायर हो मतलब करना हो तो रूट हट जाता है, उसका रूट हट जाएगा 2 आ जाएगा। 2 3 6 और 6 3 18, यानी 18 मीटर है तो मीटर स्क्वायर, 18 वर्ग मीटर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो 8 व्यक्ति और मिल जाएं तो वही काम 10 दिन कम में हो सकता है। प्रारंभ में काम पर कितने व्यक्ति लगे थे, यानी शुरुआत में कितने व्यक्ति काम पे लगाए गए वो पूछा गया है। तो मान लिया पहले x व्यक्ति लगे थे और कितने दिन में कर लेते थे, 40 डेज में एक कार्य को कर लेते थे, वही कार्य है। और फिर कह रहा है कि 8 व्यक्ति और मिल जाए, पहले x थे फिर 8 और बढ़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा। पहले x व्यक्ति थे और फिर 8 बढ़ गए, ठीक है। और ये कितने दिन में करते हैं, 10 दिन कम में कर लेते हैं, यानी 10 दिन कम में, पहले 40 डेज लगते थे तो 10 दिन कम करेंगे, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो इधर तो हो जाएगा 4x = 3x और प्लस 3 8 24 हो जाएगा। 3x इधर आएगा, 4x में से 3x घटेगा, x बचेगा, x = 24, यानी पहले कितने व्यक्ति थे, 24 व्यक्ति इसका आंसर हो जाएगा। प्रारंभ में 24 व्यक्ति लगे थे। ऐसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 36 किमी बराबर की यानी 36 किमी/घंटे की चाल से चल रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 130 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। जब भी कोई गाड़ी किसी पुल को पार करती है तो क्या क्या पार करती है, अपनी लंबाई को पार करती है और पुल को पार करती है, यानी जो दूरी होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई को ऐड कर लेंगे, वो हमारी दूरी हो जाएगी। क्योंकि जो पार करेगी रेलगाड़ी अपनी लंबाई पार करेगी और पुल की लंबाई को पार करेगी। तो समय पूछा गया, तो समय बराबर टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी समय बराबर दूरी बटे 4। समय पूछा जा रहा है, दूरी कितनी है, 110 और 130 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 240, यानी 240, ठीक है। ये दूरी हो गई। चाल कितना, 36 किमी/घंटा है, तो 36 है। ये मीटर में दिया है, ये किमी प्रति घंटे में है, तो इसको किमी प्रति घंटे से हमें मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा
करना पड़ेगा। यानी 36 किमी प्रति घंटा था, उसको हमने किस में चेंज कर लिया, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया। इसको जरा पीछे बढ़ा दो, दिख नहीं रहा है पे, अब सही है। यानी 5/18 से हम गुणा कर लेंगे, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड बनाना है, क्योंकि ऊपर मीटर दिया था। अब ये काट लेंगे, 18 दूनी 36, और फिर काटेंगे 2 से, काटेंगे 2 एकम 2 दूनी 4, फिर 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 बचा 5 चौक 20। यानी जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 24 सेकेंड। 24 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, 24 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपए, यानी 2 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 410 रुपए, और 2 साल का ही जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 400 रुपए है। ठीक है, ब्याज की दर बतानी है, रेट फाइंड आउट करना है। तो आपको ये पता ही होगा कि 1 वर्ष का CI और SI हमारा बराबर इक्वल होता है। 1 वर्ष का जितना भी हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा उतना ही साधारण ब्याज होगा। ये 2 साल का साधारण ब्याज दिए 400, ठीक है, और साधारण ब्याज हर साल का सेम रहता है। 2 साल का 400 है, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना होगा, आधा कर लेंगे, क्योंकि ये 2 साल का है। पहले साल का भी 200 है साधारण ब्याज, और दूसरे साल का भी कितना होगा, 200 होगा, तभी तो मिलेगा 400 है। ठीक, अब पहले साल का ये भी आपको पता होना चाहिए कि पहले साल का जो CI और SI होता है वो बराबर होता है 200 है। ठीक है, और टोटल SI है कितना, वो CI है कितना, 410 है, तो 200 तो पहले हो गया, इधर कितना होगा, 210 होगा, तभी तो पहले दूसरे साल का मिलके 410 हुआ है। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, और जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ही ब्याज लगना। ये 10 रुपए जो पहले 200 ब्याज मिला, अगले साल 210 मिला, 10 रुपए ज्यादा मिला, वो ब्याज किस पे, ब्याज पर ही ब्याज लगा, यानी 200 पर भी ब्याज लगाया गया, और तभी बढ़ के वो 10 हो गया। तो दरवा कितना होगा, ब्याज कितना ब्याज मिला, 200 पर कितना बढ़ के मिला, 10 मिला, बटे कितने में, 200 में, और 65 के लिए क्या करेंगे, गुणे में 100 लगाएंगे। अब काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से काटेंगे 5 आएगा, 2 पंचे 10, 5% इसकी दर हो जाएगी। ऐसे अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने माल का दाम सर्वप्रथम 10% बढ़ा देता है, तब ग्राहक को 10% की छूट प्रदान करता है। इस सौदे में दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि वृद्धि हो, जितने परसेंट वृद्धि हो उतने परसेंट ही कमी हो, ठीक है, यानी जितने परसेंट लाभ हो उतने परसेंट ही हानि हो, कहने मतलब जितना बढ़ाया जाए दाम उतना ही परसेंट घटाया जाए, तो उसमें क्लियर है कि उसमें हानि होती है, इसमें क्या होगा, हानि होगी। ठीक है, और हानि का फार्मूला भी होता है, हानि परसेंट x² 100, क्योंकि 10% बढ़ाया है और 10% छूट दी है, यानी 10% छूट दी मतलब कम किया, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 होगा। ये x का मतलब होता है जो हमारी परसेंट है। ठीक है, ये तभी फार्मूला लगता है जब दोनों परसेंटेज सेम है और एक में बढ़ाया दिया जाए, एक में कम कर दिया जाए, और अपान में 100 काटेंगे तो कितना 1 आएगा, तो यानी 1% की हानि होगी उसे, 1% इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन यह है, 2 संख्याएं 5:9 के अनुपात में हैं, दोनों में 9 जोड़ने पर उनमें 16:27 का अनुपात हो जाता है, वे संख्याएं हैं। तो पहले रेशियो कितना है, 5:9 का रेशियो है। ठीक है, ये पहले का रेशियो है संख्याओं का, और इनमें 9 जोड़ दिया जाता है। कितना जोड़ा जाता है, 9 जोड़ा जाता है, तो रेशियो कितना हो जाता है, नया रेशियो 16:27 हो जाता है। तो आपको ये देखना है, अगर हमारा इन दोनों का अंतर दोनों में समान है, ठीक है, तब तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे। लेकिन अगर अंतर समान नहीं है, यहाँ पे अंतर तो समान नहीं है, देखो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 11, इनमें 11 का अंतर है और इनमें कितना का 18 का अंतर है। जब अंतर सेम ना हो तो आपको अंतर सेम करना होगा। अंतर सेम करने के लिए इनके अंतर से हम इसको गुणा कर देंगे। इसमें कितना अंतर है, 16 और 16 11 का अंतर है, तो इसको 11 से गुणा कर देंगे। इनका अंतर हम इससे गुणा कर देंगे और इनमें जो डिफरेंस है उसको हम इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना रेशियो हो जाएगा, 11 × 5 = 55 होगा। अनुपात ये 55 लिखा है, 11 × 99 होगा। 4 से गुणा कर देंगे 64 हो जाएगा, और यहाँ पे 27 × 6 = 108 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका डिफरेंस समान हो गया, देख लो 55 और कितना 55 9 इतना होता है, इनमें भी 9 का अंतर है। अंतर कभी कभी ये होता है इनके अंतर सेम दे दिया जाता है, तो आपको ये कुछ नहीं करना होगा, डायरेक्ट अंतर अगर समान है तो बहुत आसानी से कर लेंगे। अब इनमें कितना अंतर है, 9 का अंतर है,
और प्रश्न में कितना जोड़ा, इसमें कितना जोड़ा गया, 9 जोड़ा गया ना यहाँ पे, और इसमें भी 9 जोड़ा गया, तो 9 बराबर हो जाएगा 9 के, यानी एक यूनिट का मान कितना, 1 हो गया। अब पहला मान पूछा जा रहा है तो पहले से गुणा कर देंगे, दूसरी संख्या पहले पूछिए दूसरी से गुणा कर देंगे, तो 1 से पहली गुणा करेंगे, पहली संख्या कितनी आ जाएगी, 55 आ जाएगी, और दूसरी संख्या रेशियो 99 है ना, तो दूसरी संख्या 99 आ जाएगी। यही आपकी संख्या हो जाएगी, पहली 55 हो जाएगी, दूसरी 99 हो जाएगी। 55 और 99 संख्या होंगी। अगला प्रश्न है, रुपये 15,000 के एक बिल पर 50% की कटौती कर देने में अथवा 30% व 20% की 2 कटौती कर देने में क्या अंतर होगा। यानी ये कह रहा है कि अगर 15,000 पे एक कटौती लगाए, 50% की एक कटौती लगाए, ठीक है, या 15,000 पर 30 और 20% की 2 कटौतियां लगाएं, तो दोनों प्रकार की कटौतियों में जो डिफरेंस होगा वो पूछा जा रहा है। तो 15,000 पे पहले 50% की कटौती लगेगी, तो 50% मतलब होता है आधा मान, तो 15,000 का 50% कम हो जाएगा, 15,000 का आधा कितना, 7500 ही तो होगा। ये पहली कटौती में इतना मान हो गया, ठीक है, 50% यानी इसका ये हो गया। दूसरी कटौती लगी, उसमें 2 कटौतियां लग रही हैं, तो वो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 15,000 है, ठीक है, और उसमें 30% की कटौती पहले लग रही है। जब 30% कम कटौती होगी, वैल्यू कितनी रह जाएगी अपने में, 70% रह जाएगी, 70%। दूसरी कटौती 20% की है, तो 80% रह जाएगा मान। अब काट लेंगे, 2 4 जीरो से 2 3 4 जीरो कट गया, अब एक जीरो बचा है, ये 15 8 120 का जीरो, 62 84 यानी 8400 आया है। ये पहली के हिसाब से अगर 50% की छूट दी जाएगी, कटौती की जाएगी, तो 7500 की कटौती लगेगी। अगर जो कटौती हमारी दूसरी कटौती, अगर ये वाली कटौती 30% और 20% की कटौतियां की जाएगी, तो कितनी कटौती हो जाएगी, 8400 हो जाएगी। तो इसका डिफरेंस करना पूछा गया, इसका अंतर कितना होगा, 8400 में से 7500 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 900 बचेगा, तो कितना हो जाएगा, 900 रुपए की कटौती हो जाएगी। 900 रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है, एक साइकिल को 800 में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो आपको कई बार मतलब पीछे जितने वीडियो बनाए उसमें इस टाइप का प्रश्न आता है, आपको बताते हैं तरीका कि जो क्रय मूल्य हमारा होता है वो 100% होता है, और अगर हानि हो रही है तो 100 में से हम घटा देंगे, उतना परसेंट हमारा विक्रय मूल्य का हो जाएगा। ये 800 में बेची जाती है, लेकिन इस पर 20% का लॉस होता है, तो 800 विक्रय मूल्य तो 800 है, लेकिन विक्रय मूल्य का परसेंटेज कितना होगा, 20% को घटा देंगे 100 में से 80%, तो ये वैल्यू कितने की है, 80% की है, ठीक है। तो कंपेयर उसी करते हैं जो मान है, ये विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य की कंपेयर विक्रय मूल्य से करेंगे, और जो पूछा जा रहा है वो हम वही में लगाएंगे। तो ये 800 में बेचने पर 800 रुपए क्या है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस का जो हमारा परसेंटेज होगा 20%, हानि का मतलब 100 में से 20 चला गया, 80 बचा, तो 80% है, ठीक है। और गुणे में क्या पूछा जा रहा है, कितने रुपए में बेचा जाए, विक्रय मूल्य ही पूछा जा रहा है, तो विक्रय मूल्य हमें निकालना है। 100% का लाभ हो, जो 10% का लाभ हो, 10% का लाभ का मतलब 100 में 10 जोड़ेंगे, क्योंकि 100 10 कितना हो, 110, तो 110 की वैल्यू पूछ रहा है। अब इसे हल कर लेंगे, 0 0 8 से काटेंगे 1 कम, तो 1100 इसका आंसर हो जाएगा। 1100 रुपए में अगर बेचा जाए तो उसे 10% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिखाएं। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो यानी 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 16 CP इक्वल टू है 12 SP के, यानी 16 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू है 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। तो CP के अपान में SP आएगा, CP अपान SP हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा, 12 के अपान में 16 जाएगा, यानी 12/16 हो जाएगा। अब इसके यानी 12 में खरीदा और हमने 16 में बेचा, CP मतलब होता है क्रय मूल्य, SP मतलब विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 12 में खरीदा गया, 16 में बेचा गया, प्रॉफिट ही तो हो रहा है, तो लाभ होगा, लाभ बराबर कितना लाभ हो रहा है, 12 से 16 में बेचने में 4 का लाभ हो रहा है, और अपान में होता है CP यानी क्रय मूल्य 12 है, और प्रतिशत के लिए गुणे में 100 करते हैं। अब काट लेंगे, 4 3 12, तो 100 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 33 सही 1/3%, तो यही आंसर हो जाएगा। 33 सही 3% का लाभ होगा इसे।
अगला प्रश्न है कि 100 तक सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। यानी 100 तक सभी जो सम संख्याएं हैं उनका औसत पूछा गया है। तो अगर लगातार की सीरीज ली हो, लगातार का आपको संख्याओं का औसत निकालना हो, तो ये सम संख्या है, ये तो हमारी श्रेणी बन जाएगी दो दो अंतर की, ठीक है, श्रेणी बनेगी। तो इसमें फार्मूला बहुत आसान है कि होता है पहली संख्या, तो पहली सम संख्या, सम का निकालना है, होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपान 2, हमारा एवरेज आ जाता है। तो पहली संख्या कितनी होगी, 2 होगी, अंतिम संख्या कितनी होगी, सम है ना तो 2 ही लिखा जाएगा, अंतिम कितनी होगी, 100 होगी, और डिवाइड बाई 2, यानी हो जाएगा ये 102 और अपान में 2 होगा, 2 से इसको काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 1 2, यानी 51 इसका एवरेज हो जाएगा, 51 इसका आंसर होगा, 51 राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं और रिपीट भी होते रहते हैं और डाटा खाली चेंज होता है, यही सवाल लगभग रिपीट होते हैं, खाली डाटा चेंज हो जाता है और सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी अच्छी से प्रैक्टिस करके जाएं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 24 सेबों को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया, ठीक है, 24 को 2 भागों में बांटना है, ठीक है, यानी एक भाग हो जाएगा 24 है, अगर कोई टोटल हो उसको 2 भाग करने हो तो एक x हो जाएगा, दूसरा 24 में से माइनस कर लेंगे, यानी 24 माइनस x होगा, एक भाग 24 मान लिया हमने, एक 24 माइनस x मान लिया, ठीक है, इधर साइड में दिख रहे हैं x, एक हो गया 24 माइनस x, ठीक, x है ये, ठीक है। ये कह रहा है कि पहले भाग का 7 गुना, तो 7 गुना कर दिया, दूसरे भाग का 5 गुना और इसका योग 146 है, यानी इसका योग कितना है, 146 है, ये कह रहा है, ठीक है, 5 गुने का 146 है। अब इसको हल कर लेंगे, पहला भाग यानी x माना, x की वैल्यू आएगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 7x ये है, तो 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 24 पंचे 120 होगा और माइनस का 5x होगा, ठीक है। अब 7x प्लस के हैं, 5x माइनस के हैं, तो 7x में से 5x जाएगा, 2x ही तो बचेगा, बराबर 120 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो 146 में से 120 घट जाएगा, जाके कितना बचेगा, 26 बचेगा, 2 से काटेंगे 13 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी, 13 आई, क्योंकि x को हमने पहला भाग माना था, तो हमारा राइट आंसर कितना होगा, 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोनों भाग ऑप्शन में दिए हो, ये दोनों भाग पूछे जाते तो ये लगाने की जरूरत नहीं थी, तो बाई ऑप्शन आप बहुत आसानी से कर लेते। जो अगर कुछ ऐसे सवाल हो, संख्याओं वाला सवाल हो, संख्याओं के मान दिए हो, तो बाई ऑप्शन करें, उसमें जल्दी हो जाएगा और सटीक लगेगा। अगर दोनों भाग मतलब पूछे जाएं तो दोनों ऑप्शन दिए होंगे, दोनों ऑप्शन में दोनों दिए होंगे, तो आप बाई ऑप्शन करें तब भी लग जाएगा, लेकिन इसमें एक भाग है तब तो आपको निकालना ही पड़ेगा। अगला है 3 संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में 3 संख्याओं का रेशियो दे दिया, 4:5:6 तथा औसत 25 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या पूछी जा रही है, सबसे बड़ी संख्या जिसका रेशियो बड़ा होता है वो संख्या हमारी बड़ी होती है, और ये अनुपात दिया है। अगर संख्याओं का योग हमें पता चल जाए तो हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो एवरेज में आपने पढ़ा होगा योग बराबर होता है, यहाँ पे लिख भी दे ताकि आपको जिसको ना याद हो याद कर ले। योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या, योग का ये फार्मूला होता है, योग बराबर औसत गुणे संख्या। तो योग कितना हो जाएगा, औसत 25 से संख्या कितनी, 1 2 3 संख्या है, तो 25 3 75, यानी योग कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक है। अब योग की तुलना हम योग से करेंगे, संख्याओं का योग जो संख्या है योग 75 है, तो यहाँ पे योग कितना है, यानी 5 और 9 से 15, योग 75 है ना, 75 संख्या होगा, यहाँ पे रेशियो के हिसाब से योग 15 है, और मल्टीप्लाई में जो पूछा जाए सबसे बड़ी संख्या, यानी सबसे बड़ा जैसे 6 है, 6 की वैल्यू पूछ रहा है, 15 × 75, मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 30, तो सबसे बड़ा नंबर होगा कितना होगा, 30 होगा, सबसे बड़ी संख्या 30 होगी। ऐसे अगला दिया है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। तो ये भी इस टाइप के प्रश्न कोई ना कोई जरूर मिलता है। 10% अधिक है, इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/10 होगा, ठीक है। एक का जो ऊपर लिखा होता है वो हम उतार लेते हैं, एक उतार लिया, और ये फ्रैक्शन में अधिक लिखा है तो ऊपर हम जोड़ देंगे, कम लिखा होता है, ये कम का मान होता है तो उनको पहला कम कर देते हैं। ये अधिक है ना, तो 10 में 1 जोड़े कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, गुणे में 100 लगाते हैं। अब 11 से डिवाइड कर लेंगे 100 को, 100 कम से हुआ, 11 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 11 99, 1 बचेगा, 9 सही, 1/11 प्रतिशत
कम, यानी 9 से 1/11% कम है, यही आंसर हो जाएगा। 9 होल 1/11% इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन दिया है पहला 2:3, 4:7, 5:8 में कौन सबसे बड़ा है, यानी सबसे बड़ा जो है वो बताना है। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे हम, 2/3 और इसको 4/7 और 5/8 लिख लेंगे। चाहे आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, चाहे आप डिवाइडेशन या डिवाइड करके सॉल्व कर लें, ठीक है। तो डिवाइड करके कर लो, 3 से 2 को भाग करेंगे, पहले पॉइंट पहले ही आ जाएगा, ठीक है। और तिछाक 18, फिर तिछाक 18, 2 अंक तक पहले हल कर लेंगे, काटेंगे तो लगभग इतना आएगा, 6 से याद रहेगा। फिर 7 से करेंगे, पॉइंट पहले आएगा, तो 7×5 = 35, 7×5 = 7×5 यानी 5 5 5 पर आता रहेगा। और 8 से भाग करेंगे तो पहले पॉइंट आ जाएगा, और 8×6 = 48, 2 बचेगा और 20 हो जाएगा। फिर 8×2 = 16, तो 2 अंक तक ही चेक कर लो, क्योंकि 2 डिजिट में हमको मिल जाएगा। 66 है, ये 55 है, ये 62 है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, 62 है, ये 55 है। सेम अंक ही देखना, ये नहीं इसमें आप 3 अंक देखे, इसमें 2 अंक देखो तो सब में 2 अंक ही देखो, 3 अंक तो 3 अंक, तो 2 अंक में ही देखो, ये 66 है, ये 55 है, ये 62 है। तो सबसे बड़ा कौन सा रेशियो है, पहला रेशियो ये बड़ा है, यानी 2:3 जो रेशियो है वो इन सब में सबसे बड़ा है। अगला ये 3 साझेदार हैं, ए, बी और सी ने एक साझे में व्यापार शुरू किया। ए ने 10,200 रुपए लगाए, बी ने 13,800 रुपए लगाए व्यापार में, और सी ने 19,200 रुपए लगाए, तीनों मिलके लगाए, ठीक है। और वर्ष के अंत में जब लाभ हुआ वो टोटल 50,400 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो 50,400 का प्रॉफिट होता है, 50,400 रुपए में बी का भाग कितना है। अब पूछा गया इस जो लाभ प्रॉफिट हुआ उसमें बी का भाग कितना होगा, ये पूछा गया। तो जो पूंजी लगाई जाती है उनका रेशियो ही हमारा जो बांटने का लाभ का होता है रेशियो, वो रेशियो लाभ का भी होता है, जो पूंजी का रेशियो। तो ए बी सी का रेशियो कितना है, यानी ए ने 10,200 लगाए, बी ने कितने लगाए 13,800 रुपए लगाए, और सी ने कितना लगाया 19,200 रुपए लगाए। ये रेशियो है, ठीक है, पूंजी का रेशियो है। पूंजी का रेशियो ही हमारा प्रॉफिट का रेशियो हो जाता है। 2 0 से 2 0 कट गया, और ये 6 से कट रहा है, 6 सारी संख्या कट रही है, 6 कम 6, 6 सत्ते 42, ठीक है। 6 दूनी 12 और 6 तियां 18, 6 तियां 18, 6 दूनी 12, अब नहीं कट रहा है। तो ए बी सी का जो रेशियो है वो 17 और अनुपात 23:32 ये है। अब टोटल लाभ कितना हुआ, 50,400 रुपए का लाभ हुआ। टोटल की तुलना टोटल से करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, 7 3 10, 2 12 का 2 लिखाइए, हासिल 1 1 2 2 4 3 7 यानी 72। टोटल की तुलना टोटल से, और गुणे में वही लिखेंगे जो पूछा जा रहा है, बी का पूछा जा रहा है, बी का भाग, तो ए का ये है, बी का 23 हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। अब ये काट लेंगे, ये कुछ गलत लिख गया, ये 50,000 है, एक नहीं लिखा यहाँ पे, ये 50,400 है। 72 से जब इसको काटेंगे, 72 सत्ते देखो 504 होता है, 72 सत्ते होता है 504, और डबल जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पे लग जाएंगे। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, डबल जीरो लगेगा, 7 तियां 21 का 1, 7 दूनी 14 2 16, यानी 16,100, ये राइट आंसर हो जाएगा। इतने रुपए मिलेंगे बी को, ये बी का हुआ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 540 का 5 सही 1/2 गुना यक्स को नहीं, क्या होगा यहाँ पे, यक्स का 150। हाँ, अगला क्वेश्चन है, यदि 540 नहीं है यहाँ पे, 240 से लिख गया है। 240 का 5 से 1/2 गुना, तो ये नीचे जगह नहीं ऊपर लगा रहा है, तो ये 240 है, और का मतलब होता है गुणा, का 5 से 1/2 गुना, 2 से गुणा 25 10 से 11/2 हो जाएगा, 11/2। ये इक्वल किसके हैं, यक्स का 150%, यक्स का 150% के इक्वल है, तो यक्स की वैल्यू पूछी गई है। अब जितना कट रहा है हम काट लेंगे, 50 दूनी 100 और 50 तियां 150, 2 से 2 कट गया, 3 से काटेंगे 3 8 24, तो उधर यक्स बचा, इधर 80 और 11 11 8 88, यानी 880 आंसर हो जाएगा। 880 विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 125 घन सेमी है
तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो घन का भुजा क्यूब होता है, यानी भुजा क्यूब बराबर 125 लिख दें। यहाँ पे भुजा को ए भी लिखते हैं, ए लिख सकते हैं, ए क्यूब बराबर 125। तो ए बराबर कितना होगा, यानी घनमूल का चिन्ह लग जाएगा, इस क्यूब रूट लग जाएगा 125, और ए के बराबर कितना होगा 5 होगा, यानी 125 का घनमूल निकालेंगे तो 5 आएगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × a², 6 भुजा स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 6 और a² का मान कितना होगा 25, यानी 25 छक्का 150, 150 cm², सेंटीमीटर स्क्वायर, ये राइट आंसर होगा। ऐसे अगला दिया हुआ है, किसी घन की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। जब प्रत्येक भुजा को 2 गुना किया जाए, मान लो 2 गुना किया जा रहा है, ठीक है, 2 गुना किया जा रहा है भुजा को, और जो क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 4 गुना जो क्षेत्रफल होगा वो कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा क्षेत्रफल इसका, तो 4 गुना ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है तो वह संख्या होगी। तो संख्या हमने मान ली x है, और कह रहा है संख्या का वर्ग हमने वर्ग कर लिया, और कह 3 गुना हमने 3 से गुना भी कर दिया, और किसके बराबर है 192 है, 192 है। तो संख्या यानी x की वैल्यू, संख्या हमने x मानी थी, x का मान निकालना है। 3 से काटना है, 3 छाक 18, 1 बचा 3 चौक 12, x इसका बराबर 64, तो x का कितना होगा, इसका वर्गमूल निकालने, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो उधर स्क्वायर रूट लगता है, वर्गमूल लगता है, तो 8 हो जाएगा। तो वो संख्या कितनी है 8 हो जाएगी। ऐसे अगला दिया हुआ है, रुपए 289 को कुछ व्यक्तियों में इस प्रकार वितरित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को उतना ही रुपए मिले जितने कुल व्यक्तियों की संख्या है। जब भी कभी आपको इस टाइप का प्रश्न मिल जाए कि कभी कभी होता है कि फल इतने बांटने हैं प्रत्येक बच्चे को जितने बच्चों की संख्या है, या एक कतार में उतने बच्चे हैं जितनी कतारें हैं, एक कतार में उतने बच्चे हैं, तो आपको खाली स्क्वायर रूट हल कर लेना है, यानी जो टोटल नंबर संख्या दी जाएगी उसका वर्गमूल निकालना है। तो 289 का वर्गमूल होगा हमारा, वही आंसर हो जाएगा। तो कितना 289 का वर्गमूल, तो बच्चे को रटा है 17 होता है, तो कितना हो जाएगा 17। इसका मतलब है कि व्यक्ति भी 17 है, कितने व्यक्ति 17 हैं। अगर ये पूछा जाए प्रत्येक को कितना कितना रुपया मिला, तो 17 रुपए मिले, 17 रुपए प्रत्येक को मिले, और व्यक्तियों की संख्या भी 17 है, तो 17 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक किताब में 365 पृष्ठ थे और एक पृष्ठ में 28 पंक्तियां हैं। यदि एक पृष्ठ में 35 पंक्तियां रहें, यानी पहले एक पृष्ठ में 28 पंक्तियां हैं, तब तो 365 पृष्ठ बनते हैं किताब में। और कह रहा है एक पृष्ठ में अगर 35 पंक्तियां रहें तो कितने पृष्ठ होंगे। तो इसको वैसे ही बनाएंगे, यानी 365 पहले भाग का गुणनफल बराबर दूसरे भाग का गुणनफल। 365 पृष्ठ हैं इनटू कितनी पंक्तियां हैं, 28 पंक्तियां हैं, बराबर फिर कितने पृष्ठ हैं ये निकालना है, तो x कर लेंगे, क्योंकि पृष्ठ पहले है तो पहले पृष्ठ इधर का नहीं पता, x लिख लिया, इनटू ये पंक्तियां 28 है, इधर पंक्तियां कितनी आएंगी 35 आएंगी, ठीक है। अब इसको काट लेंगे, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 5 कम 5, 5 सते 35, 5 सते 35, 1 बचा 5 तियां 15, और इसकी गुणा करें 4 तियां 12 के 2, 4 से 28, 1 29, तो कितने x इक्वल टू कितना होगा, x का मान आ गया 292, तो 292 पृष्ठ होंगे, ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, यदि किसी संख्या का 10% उसी संख्या के 30% से 60 कम है तो वह संख्या है। 60 कम दे दिया, इसका मतलब दोनों का अंतर दिया है 60, ठीक है, यानी संख्या है उसका 10% और उसी संख्या का 30% का जो अंतर है वो कितना 60 है। तो यहाँ पर भी डिफरेंस कर लेंगे हम, क्योंकि ये डिफरेंस है, 30 में से 10 जाएगा 20%, तो ये मान कितने का है 20% का है, यानी इसका अंतर ही तो दिया है, तो 20% किसके बराबर है 60 के बराबर है। अब चाहे आप 1 का मान निकालो फिर 100 का मान, संख्या हमारी कितने परसेंट होती है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो 100% का मान निकालना है। इसको 100 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे, जब 5 से हम इधर गुणा करेंगे तो 5 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा, तो 20 पंजे 100 हो गया, यानी संख्या जो होगी कितनी होगी 6 पंजे 30, 300 हो जाएगी। तो संख्या कितनी, क्वेश्चन ये 9 मीटर प्रति सेकेंड का मान किमी प्रति घंटे में क्या होगा। अगर मीटर प्रति सेकेंड से हमें किमी प्रति घंटा बनाना होता है तो हम 18/5 से गुणा कर लेते हैं, यानी 9 है, इसको हम 18/5 से क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। तो ध्यान रखना
कि अगर हमें किमी प्रति घंटा बनाना है तो 18/5 से गुणा करेंगे, अगर किमी प्रति घंटे से हमें मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो 5/18 से गुणा करना होता है। तो अब कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं तो ऊपर पर गुणा कर लेंगे और 5 से डिवाइड कर लेंगे। 98 में 162 और अपान में कितना 5 है, 5 तियां 15, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 2 बचा, पॉइंट लगा, 5 चौको 20, यानी 32.4 किमी पर आवर, किमी पर आवर इसका आंसर होगा, यानी 32.4 किमी प्रति घंटा इसका राइट आंसर है। और इस सेट में इतने क्वेश्चन थे, तो आप तैयारी करते रहें और उम्मीद करते हैं आप सफल होंगे। और मेहनत करें, अपने अंदर एनर्जी रखें और जल्दबाजी ना करें वहाँ पेपर एग्ज़ाम में, सुकून से पेपर दें। पेपर को इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा कि आप ना कर सकें। आप ये मान के चलिए, आप अवश्य अगर मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। थैंक्स।